चलिए हम क्विकली इसको ज़रा कोड करके भी देख लेते हैं। तो चलिए हमें एक 4 डिजिट नंबर चाहिए होगा यूज़र से। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, नंबर का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर हमें डिजिट भी डिस्प्ले करनी है। एक एक डिजिट जो हम निकाले जा रहे हैं उसको भी हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने डिजिट का एक वेरिएबल ले लिया और हम यूज़र को प्रॉम्प्ट या मैसेज एक डिस्प्ले कर रहे हैं, प्लीज़ एंटर ए 4 डिजिट नंबर, जो कि हम किस में ले लेंगे, नंबर के वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऐसे। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो यूनिट अगर डिजिट निकालनी है तो जो भी नंबर हमें गिवन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर 10 या मॉड 10। तो हम क्या करते हैं, डिजिट का वेरिएबल यूज कर लेते हैं, हमने इसी पर्पस के लिए लिया हुआ है। डिजिट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास गिवन नंबर है जो यूजर ने दिया है उसको आप मॉड या रिमाइंडर कर दो, किसके साथ, 10 के साथ, और यूं हमें डिजिट मिल जाएगी। हमने देखा अभी, और इसको हम चाहें तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे, ये हमारी फर्स्ट या यूनिट की डिजिट है जो हमने यहाँ से निकाली है। तो फर्स्ट या यूनिट डिजिट इज दिस इज इक्वल टू सी आउट, और वो कहाँ पड़ी हुई है, डिजिट के वेरिएबल के अंदर जो अभी हमने कंक्लूड किया ऊपर। तो यूं हमने ये पहली कैलकुलेशन हमने की थी उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। अभी हम सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि जी नंबर को पहले 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। देखिएगा हमने डिवाइड करना है, मॉड नहीं करना, इस चीज को ख्याल रखिएगा। उसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ से 3 डिजिट नंबर जो कि हम देख रहे हैं। इस 3 डिजिट नंबर में आपने एक दफा 10 से मॉड करना है ताकि इसका अब रिमाइंडर मिले। चूंकि इस 3 डिजिट नंबर के अंदर आपका जो राइट है वो असल में आपके नंबर का सेकंड डिजिट है जो कि 10th बनता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर आया ऊपर उसको हम मॉड करेंगे और स्टोर अगेन किस में करेंगे, डिजिट के वेरिएबल में। ठीक है, हम एक ही वेरिएबल को बार बार यूज कर सकते हैं और उसको ओवरराइड कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग वेरिएबल ले सकते हैं, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 और डिजिट 4 भी आप ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि डिजिट इज इक्वल टू जो भी हमारा नंबर आया अब इसको क्या कर दो, मॉड कर दो। यानी अब इसका आप मॉड निकाल दीजिए जो कि हमारा एक्चुअली इस 3 डिजिट नंबर में जो रह गया था ऊपर वाले स्टेप में उसका राइट डिजिट निकल जाएगा, जो हमारे केस में क्या होगा, सेकंड डिजिट। और जो इस केस में अगर 1 2 3 है तो 3 आए, और इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट कर देते हैं क्योंकि हमारा सेकंड डिजिट निकल आया। तो हमारा सेकंड डिजिट हम लिख सकते हैं जी के जी सेकंड या फिर 10th डिजिट इज इक्वल टू, और यहां से हम सी आउट कर देते हैं। अगेन जैसे हमने कहा कि हमने उसी डिजिट के वेरिएबल में वो भी रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे हमने 10th की जो कैलकुलेशन की थी उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया और उसको भी हमने आउटपुट कर दिया। नाउ इट कम्स दी थर्ड पार्ट जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। इसको इस साइड पे ले जाते हैं थोड़ा सा एडिटर को, ताकि साथ साथ अगर हमें वो भी मिलता है तो थोड़ी सी आसानी रहेगी हमारे लिए कोड करते हुए या लॉजिक को फॉलो करते हुए। तो अभी हमारा जो नंबर है जो कि हमने 10 पे डिवाइड कर दिया है वो अब 1234 नहीं रहा बल्कि 123 रह गया। तो ये देख लीजिए यहाँ हमने वही लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 123 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 12। इस 12 में चूंकि नंबर अब 2 डिजिट रह गया तो इसमें से हमें राइट चाहिए जो कि हमारे एक्चुअल 4 डिजिट के नंबर में थर्ड डिजिट बनती है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, डिजिट इज इक्वल टू जो भी आपका नंबर है इसको मॉड कर दीजिए 10 से, यानी आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिए और ये मेरी क्या होगी, थर्ड डिजिट होगी। तो यहाँ मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको लिख लेते हैं हम, थर्ड या 100th डिजिट इज हमारी डिजिट आ गई। और लास्ट में हमारे पास अब ये सेक्शन रह गया, दिस वन, ये दिस वन। अब हमारे पास जो नंबर रह गया हमने 1234 यानी 1234 को हमने 10 पे तकसीम किया, 123 रह गया, फिर 10 पे तकसीम किया तो ये 12 रह गया। अब हम 12 को फिर 10 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, हमने 4th डिजिट यानी इस नंबर के जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो नंबर लेना है। ठीक है, रिमाइंडर करेंगे तो 2 आ जाएगा, जबकि 2 हमें नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट साइड डिजिट चाहिए जो कि 1000 डिजिट है हमारा, यानी इस 12 के केस में हमारा पहला डिजिट है लेफ्ट साइड पे। तो हम कैसे लिखेंगे, डिजिट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और ये हमारा सिंपली क्या है, अब 4th डिजिट निकल आया है। तो अब यहां से हम इसको 4th या 1000 डिजिट इज सिंपली ये डिजिट यहां से प्रिंट करके प्रोग्राम को जरा सेव करते हैं और अब जरा इसको कंपाइल करके भी एक दफा चेक कर लेते हैं।
एरर तो कोई नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या आउटपुट जो है वो हमारी डिजायर्ड जनरेट होती है या नहीं। तो हम यही नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 यानी 1234। तो आना चाहिए आंसर के यूनिट डिजिट इज 4, 10th डिजिट इज 3, 100th डिजिट इज 2 एंड 1000 डिजिट इज 1, राइट। देखते हैं एंटर करके क्या आता है जी। ये देखिएगा, फर्स्ट यूनिट डिजिट इज 4, सेकंड 10th डिजिट इज 3, 100 डिजिट इज 2 एंड 1000 डिजिट इज 1। एक्चुअली हमने इसको एंड लाइन कहीं भी यूज नहीं किया हुआ, तो हम एंड लाइन कर लेते हैं कि हमारी हर स्टेटमेंट जो प्रिंट हो उसके बाद क्या हो। ये पहली हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है जी, और इसके बाद हम क्या कह देते हैं जी, सी आउट एंड लाइन, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जैसी हमारी सेकंड डिजिट डिस्प्ले हो और जैसी हमारी थर्ड डिजिट डिस्प्ले हो। फोर्थ के बाद चूंकि कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम फोर्थ के बाद एंड लाइन कर देते हैं। दोबारा इसको कंपाइल करके चलाते हैं, तो अब हमारे पास उम्मीद है कि हमें हर डिजिट का आंसर जो आउटपुट है वो अलग लाइन पे मिलेगी, जो कि हमने हर स्टेटमेंट के बाद ENDL यूज किया हुआ। तो हम नंबर कोई और रख लेते हैं, 5621, 5621। लेट्स सी, द फर्स्ट डिजिट इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज, यानी 1000 जो है वो आपकी 5 है। अगर आप नंबर को देखें 5621, राइट साइड पे जाएं आप, तो पहले आपके पास 1 आता है, सेकंड 2, थर्ड आपके पास 6 एंड फोर्थ इज 5। आई इनकरेज यू टू फॉलो फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपने प्रोग्रामिंग में करियर लेके आगे जाना है, बढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इस तरह से देखें, क्रिटिकली सोचना शुरू करें और अभी से इसको फॉलो करें, इसकी प्रैक्टिस बनाएं। डू नॉट ट्राई टू सिंपली कॉपी पेस्ट स्टफ, दिस विल मेक योर लाइफ ईजियर फॉर नाउ, बट फ्यूचर आपको बड़ा ट्रबल होगा, बिलीव मी। ओके, ये हमारा 4th टेस्ट था।